हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दें, और अगर नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने क्लास 8 साइंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें क्लास 8 साइंस के सारे वीडियोस, जिसमें मैंने आप सभी को चैप्टर पढ़ाया है या फिर क्वेश्चन आंसर करवाया है, उन सब के वीडियोस हैं। अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक क्रॉप के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, लेकिन क्रॉप को जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो क्रॉप्स को पढ़ने के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चर समझना होगा कि आखिर एग्रीकल्चर होता क्या है। तो चलिए हम लोग एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि हम जो बात करने वाले हैं आगे की क्रॉप्स होता क्या है। सो जब बहुत सारे क्रॉप्स एक लार्ज स्केल पे, यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जब ग्रो किए जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पौधा है, वो किसी पॉट पे है, ठीक है। तो वो पौधा जो कि पॉट में है, वो कभी भी एग्रीकल्चर नहीं कहलाया जाएगा। एग्रीकल्चर उस प्रोसेस को कहेंगे जिससे हम लोग एक लार्ज स्केल में क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। अब ये तो रही एग्रीकल्चर की बात, पर अब क्रॉप्स क्या होता है। सो द प्लांट्स विच आर ग्रोन इन अ लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय मेन इज सेड टू बी क्रॉप्स। यानी कि आदमियों के द्वारा लगाया गया पौधा जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में ग्रो करता है, जिससे हम लोग कुछ यूजफुल प्रोडक्ट पाते हैं, उन्हीं प्लांट्स को हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो प्लांट्स होते हैं या फिर क्रॉप्स। अगर ऐसी आपको कंफ्यूजन है तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर। अब अगर हम सबको इन स्टेट्स को केवल एक नाम से रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग बोलेंगे इंडिया। उसी तरह जो क्रॉप्स है वो इस सिचुएशन में इंडिया है, और प्लांट्स आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे स्टेट्स। यानी कि हम लोग एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को, जब कोई लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एक ही जगह पर ग्रो किया जाता है ताकि कुछ अच्छा सा हमें परिणाम मिले, तो उसे हम लोग क्रॉप्स कहते हैं, उनके पूरे के पूरे समूह को। यानी कि ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो ये तो रहे क्रॉप्स की बात। अब क्रॉप्स कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। वैसे आपके बुक में केवल खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में ही बताया गया है। जैद क्रॉप्स भी होता है, बट उतना मेन जैद क्रॉप्स नहीं होता है, इसीलिए आपके बुक में भी नहीं बताया गया। तो अब ये क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रबी क्रॉप्स क्या होता है, जैद क्रॉप्स क्या होता है, आइए देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे खारिफ क्रॉप्स के बारे में। These are the crops grown in rainy season during the month of June to October. They are also known as summer or monsoon crop. Seeds of these crops are sown in the beginning of the monsoon season. They are harvested in September और October. यानी कि ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, जून से अक्टूबर के मंथ में, और इन्हें समर या फिर मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है। इन क्रॉप्स के जो बीज होते हैं उनको मॉनसून सीजन की शुरुआत में, यानी कि जो मॉनसून सीजन का शुरुआत होता है जून, उसमें बोया जाता है। दीज आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। इनकी कटाई छटाई सब अक्टूबर और सितंबर में होती है। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंड नट, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चलिए हम लोग बढ़ें रबी क्रॉप्स की तरफ। These crops are sown in winter, that is between November and December.
These are known as winter crops. These crops are harvested in March or April. For example, wheat and barley. These crops require less water to grow. यानी कि रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में सो किए जाएं, यानी कि जिनका बुआई विंटर सीजन में हो, ठंडी में हो। और विंटर सीजन का मतलब बुआई होता है नवंबर और दिसंबर के बीच में। तो इन क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है और इनकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। और इनके एग्जाम्पल हैं वीट और बार्ले। और इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं रबी क्रॉप्स, उनको ग्रो होने के लिए बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। अब चलिए हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ज़ैद क्रॉप्स। सो ज़ैद क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन एंड आर नोन एज समर क्रॉप्स। यानी कि जो ज़ैद क्रॉप्स होते हैं उनके बीजों की बुआई समर सीजन में होती है और इनको हम लोग समर क्रॉप्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटरमेलन और ककम्बर, ये सब एग्जाम्पल हैं ज़ैद क्रॉप्स के। और ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको खूब ज़रूरत होती है गर्मी की, ताकि ये लोग ग्रो करें। दीज क्रॉप्स रिक्वायर एक्सेसिव हीट टू ग्रो। तो दोस्तों ये तो रही टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात। अब चलिए हम लोग टूल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल टूल्स। So agricultural implements. Agricultural implements are those tools that help in agriculture and they are very necessary for agriculture. For example, plow, hoe, seed drill and cultivator. यानी कि agricultural implements वो tools होते हैं जिनका यूज़ होता है एग्रीकल्चर में और वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? प्लाव है, हो है, सीड ड्रिल है और कल्टीवेटर है। अब इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इम्प्लीमेंट है प्लाव। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और एनी अदर एनिमल। यानी कि प्लाव एक वुड का बना होता है और किसी भी बुल या फिर किसी और जानवर के द्वारा उसे खींचा जाता है। Plowing is defined as loosening and turning of soil which is done by plow। यानी कि प्लाव को कहा जाता है कि इसका यूज होता है किसी भी मिट्टी को ढीला करने के लिए और मिट्टी को ढीला किया जाता है प्लाव की मदद से। इट इज यूज्ड फॉर टिलिंग, एडिंग फर्टिलाइजर, रिमूविंग सीड्स एक्सेट्रा। प्लाव कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग iron strip called plowshare and a long log of wood called plow shaft. There is a handle on one end and another handle is attached to a beam placed on bull's neck. This can easily be operated by a pair of bulls or man। यानी कि एक प्लाव को खेत जोतने के लिए साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स डालने के लिए। अब फर्टिलाइज़र क्या होते हैं हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। सो फर्टिलाइज़र डालने के लिए साथ ही साथ बीजों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्लाव के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम लोग प्लाव शेयर कहते हैं। और एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसको हम लोग प्लाव शाफ्ट कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लाव शेयर और प्लाव शाफ्ट कहाँ पर लिखा हुआ है और ये एक बीम से अटैच्ड होते हैं। बीम क्या होता है आप ये चीज़ भी फिगर में देख सकते हैं, क्योंकि जो बीम होता है वो बुल के गर्दन पे, बैल के गर्दन पे रखा गया होता है और ये किसी भी बुल से या फिर किसी भी आदमी के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। अब हमारा सेकंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है हो। इट कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। यानी कि हो के पास एक बहुत ही लंबा सा रॉड होता है लकड़ी का। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक ब्लेड। यानी कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ब्रॉड, एक बहुत ही बड़ा सा प्लेट जो कि आयरन का होता है, वो हो के एक एंड पर लगा होता है, फिक्स होता है और वो एक ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ ऑल्सो पुल्ड बाई एनिमल्स। इससे भी जानवरों के द्वारा खींचा जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सॉयल। इससे मिट्टी को ढीला करने के लिए। और वीड्स क्या होता है, वीड्स के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। सो इन्हें वीड्स रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है।
जैसे कि अभी आप एक हो की फिगर देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही लॉन्ग एक वुड का रॉड है और उसके एक एंड पर बीम है और दूसरे एंड पर एक बेंट प्लेट है और दूसरे साइड पे एक ग्रिप है। उस ग्रिप में एक हैंडल भी है। सो फ्रेंड्स, यही था हो। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट की तरफ, कल्टीवेटर। When plow is attached to a tractor is called as cultivator. It saves time and labor. यानी कि हमने प्लाव के बारे में पहले ही बात कर ली है। अब जब प्लाव किसी ट्रैक्टर के पीछे अटैच कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। और कल्टीवेटर टाइम और लेबर दोनों की ही बचत करता है एज कंपेयर टू प्लाव, क्योंकि अगर हम प्लाव को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए लेबर का काम पड़ेगा, मतलब काफ़ी मेहनत पड़ेगी। अभी बुल को भी काफ़ी मेहनत पड़ेगी और जो आदमी प्लाव कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी मेहनत होगा। और टाइम तो एक आदमी अभी प्लाव को कर रहा है तो धीरे धीरे चढ़ेगा, फिर धीरे धीरे प्लाविंग होगा, तो इसमें टाइम लगता है। और ऐसे कल्टीवेटर है तो ट्रैक्टर अपने स्पीड से जा रही है करीब 40 किलोमीटर पर आवर और उसी के साथ साथ जल्दी जल्दी प्लाविंग भी होता चला जा रहा है। तो इससे टाइम और लेबर, समय और काफ़ी ज़्यादा मेहनत, इन दोनों की बचत होती है और इसीलिए सब लोग कल्टीवेटर को ज़्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू प्लाव। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट और फोर्थ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में, सीड ड्रिल। इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। इन अ सीड ड्रिल an iron tube with a funnel is placed at the top. Seeds are put in the funnel and then released in soil furrows. It saves time and seeds are sown at the right depth. This is the efficient method for practicing agriculture. अब फ्रेंड्स, हम लोग जब अगले वीडियो में सोइंग सीड्स क्या होता है इसके बारे में जब बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सीड ड्रिल की कितनी अहमियत होती है। पर अभी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि सीड ड्रिल को यूज़ किया जाता है सोइंग सीड्स के लिए, ये आपको पता ही है। साथ ही साथ इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक सीड से रिलेटेड कुछ काम है, कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है सीड से रिलेटेड। सो एक सीड ड्रिल में एक आयरन ट्यूब होता है एक फनल के साथ, जो कि सीड ड्रिल के एकदम ऊपर एकदम टॉप पर प्लेस किया रहता है, यानी कि लगा रहता है। और उसके बाद जो सीड्स होती हैं उन सबको उसी फनल में डाल दिया जाता है और उसके बाद मशीन अपना ऐसे काम करती है कि जो सीड्स होती हैं वो सॉयल में रिलीज कर दी जाती हैं। और उसके बाद इससे क्या होता है फ़ायदा कि एक तो टाइम सेव करता है और दूसरा जो सीड्स होती हैं एकदम सही गहराई में बोई जाती है। ये होते हैं इसके दो फायदे। अब दूसरी बात ये है कि प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर के लिए एकदम एफिशिएंट मेथड है, इसकी बहुत अहमियत है। अब चलिए हम लोग सीड ड्रिल को एक फिगर से समझते हैं। सो फिगर आपके सामने ये है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि सीड ड्रिल के ऊपर एक आयरन ट्यूब होता है, तो वो यही आयरन ट्यूब है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी कि फरो होता है, तो नीचे फरो भी है। तो सबसे पहले जो आप गैप देख पा रहे होंगे ऊपर, जिसको ब्राउन कलर से कलर किया गया है, उसमें सीड डाला जाता है और फिर जो फरो होता है उससे सीड निकल जाता है ग्राउंड में, यानी कि सॉयल में, और एकदम राइट डेप्थ पे जो सीड होता है वो सो हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, हम इसके अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। थैंक यू।